नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम धामी ने नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री से भेंट की है। प्रदेश में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए न्योता दिया है। इस अवसर पर उनके साथ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के सफल क्रियान्वयन और हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों में आने का न्योता दिया गया है। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में निकाय चुनाव में मिली बीजेपी को जीत, इसको लेकर भी बधाई देते हुए नजर आए। तो सीएम ने राष्ट्रीय खेल में आने का न्योता गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई। वहीं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा भी जताई है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को भी कहा है। इसमें इकोनॉमी में इजाफे के साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो वह उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ देखते जाते हैं। कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रेजेंटेशन देख साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरह से उसको भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा की है। और भारतमाला परियोजना को भी जो है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसको भी प्रगति मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि एक से बढ़कर एक परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का अपना वो दिखाया है, संकल्प दिखाया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि उत्तराखंड मेरा घर है, तो एक घर की तरह जिस तरह से उसको संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का जो जज्बा, जो संकल्प, जो दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी राजनेता में रहती है, उससे बढ़ करके मोदी जी ने इसको कल कार्यक्रम में दोहराया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो बेहद दिलचस्प बात करते हैं, खासतौर पर वो शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए नजर आते हैं। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड में यहाँ पर आ रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर उनका ये दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जब वो देहरादून के बाद ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में मुखवा जो
क्षेत्र है वहाँ पर शीतकालीन यात्रा को लेकर यहाँ पर आएंगे। शीतकालीन यात्रा को लेकर देश भर के जो श्रद्धालु या विश्व के जो श्रद्धालु हैं उनको संदेश देने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर इस बार शुरू यहाँ पर की गई है प्रदेश भर में, उस शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का काम, उसको सुरक्षित यात्रा का संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आएंगे। मुखवा जो उत्तरकाशी जनपद का है, जो माँ गंगा का मायगा कहा जाता है, वहाँ पर शीतकालीन यात्रा का संदेश देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और पूरी तैयारियां कह सकते हैं कि लगभग प्रशासन उन सभी तैयारियों को करने में यहाँ पर जुटा हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। और उत्तराखंड में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस शीतकालीन यात्रा पर आने को लेकर सभी लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि चार धाम यात्रा जो सिर्फ 6 महीने की लिए संचालित यहाँ पर होती थी और उसी चार धाम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद ये कह सकते हैं कि 12 महीने उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड का जो विकास है वो तेज गति से यहाँ पर हो पाएगा। खासतौर पर उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है, उस पर्यटन सेक्टर को नई पहचान, नया बल मिलने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो लगातार प्रयास यही था और अब ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों जोर से यहाँ पर होने लगी है। प्रधानमंत्री किन किन जगहों पर जाएंगे, खासतौर पर मुखवा के अलावा और किन किन जगहों पर जाएंगे, उसको लेकर लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही थी और जो अब उस कार्यक्रम को फाइनल रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक की बात में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सरकार भी उत्साहित है, राज्यवासी भी उत्साहित है और उनके इस दौरे को अंतिम रूप देने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है। शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। क्या कुछ तैयारी की जा रही है अभय? देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम जो उनका शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ पर रहेगा, वो यात्रा के दौरान ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुखवा में आएंगे, जहाँ पर मुखवा में माँ गंगा का जो शीतकालीन जो प्रवास स्थल है, माँ गंगा का जो मायका कहा जाता है मुखवा का क्षेत्र, उस पर वहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और उनका जो बातचीत या उनका जो कार्यक्रम होगा उस दौरान वो पूजा अर्चना वहाँ पर करेंगे। माँ गंगा की जो डोली वहाँ पर रहती है शीतकालीन प्रवास स्थल पर, उसकी पूजा अर्चना वहाँ पर करेंगे। देश के राज्य के सुख समृद्धि की कामना उनकी तरफ से वहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक की तैयारियों में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर चाहे उत्तरकाशी की जनता हो या पूरा उत्तराखंड की जनता हो, वो बड़ी उत्साहित से नजर आ रही है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा का तो संदेश प्रधानमंत्री देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम उनकी तरफ से किया जाएगा वो ये कि सीमांत जनपद के सीमांत गाँव का भी किस प्रकार से वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन क्षेत्रों को कैसे दोबारा से विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और अभी तक के प्रयासों में कह सकते हैं कि सरकार उन दिशाओं में सफल होती हुई नजर आई है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ शीतकालीन यात्रा या फिर जो दूसरे विकास की योजना है उनको लेकर उनका प्रेजेंटेशन जो होगा वो किस रूप में उनको देने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड की जो जनता है वो भी बेहद उत्साहित है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा से इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो भी स्ट्रांग हो रहा है और तमाम तरीके से रोजगार के नए अवसर भी लोगों को मिल रहे हैं। अब है देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन यात्रा के इस संचालन के बाद से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 12 महीने की यात्रा शुरू होगी। 12 महीने यानी 6 महीने जो ग्रीष्मकालीन जो प्रवास स्थल होते हैं, जो धामों के जो प्रवास स्थल होते हैं, वहाँ पर यात्रा चलती है। और शीतकालीन यात्रा में कह सकते हैं कि जो उनके शीतकालीन प्रवास स्थल यानी जब चारों धामों के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद जो उनके शीतकालीन प्रवास स्थल होते हैं, जो मायका जिस रूप में कहा जा सकता है, जैसे माँ गंगोत्री धाम में ये कह सकते हैं माँ गंगा की जो डोली होती है वो शीतकालीन प्रवास स्थल पर मुखवा आ जाती है। उसके अलावा फिर यमुनोत्री धाम में कह सकते हैं कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तो जो माँ यमुना की जो डोली होती है वो खरसाली में रहती है। इसी तरीके से जो केदारनाथ धाम में जो चल विग्रह जो डोली है, पंचमुखी जो डोली है, वो आप ऊखीमठ में रहती है और बद्रीनाथ धाम के जो कहते हैं वो पांडुकेश्वर में वहाँ पर रहती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर भी ये धार्मिक यात्रा फिर से विद्युत रूप से 6 महीने और संचालित हो सके शीतकालीन दौरान, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और प्रधानमंत्री के आने से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड का पर्यटन सेक्टर बूम यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, उसके सकारात्मक परिणाम और उसके उत्तराखंड के जो पर्यटन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा।
और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जो जनता है वो बेहद उत्साहित है और कई सौगात भी मिलने के उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने वुशु से खोला है खाता। उत्तराखंड की ज्योति वर्मा ने जीता है ब्रॉन्ज। नेशनल गेम में उत्तराखंड ने जीता है पदक। पुलिस में कार्यरत ज्योति वर्मा ने वुशु गेम में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन सितारे ने पहले दिन दिखाया अपना दम। पुरुषों और महिलाओं की टीम में जबरदस्त मुकाबला दिख रहा है। पुरुषों में अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान की 4-1 से राजस्थान ने 4-1 से शानदार जीत दर्ज की है। उत्तराखंड ने गुजरात के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाया। 3-2 से उत्तराखंड ने दर्ज की है रोमांचक जीत। नेशनल गेम में उत्तराखंड ने कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। पुलिस में कार्यरत ज्योति वर्मा ने वुशु गेम में ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और कीर्तिमान रचती हुई ज्योति वर्मा नजर आई। बैडमिंटन सितारे ने भी अपना दम दिखाया है। पहले ही दिन बेहद शानदार खेल नजर आया। पुरुषों और महिलाओं की टीम में जबरदस्त उत्साह और मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुरुषों में अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच सीधी टक्कर है। वही ज्योति वर्मा ने वुशु गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3-2 से उत्तराखंड ने रोमांचक जीत अपने नाम दर्ज की है। उत्तराखंड अपने शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वही कर्नाटक के तैराकों ने 38वें राष्ट्रीय खेल के एक्वेटिक के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 5 स्वर्ण पदक जीतकर और एक नया नीच रिकॉर्ड बनाकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। ये रोमांचक मुकाबला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में हुए। कर्नाटक की तैराकी टीम ने पहले दिन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए शानदार शुरुआत की। एक्वेटिक में कर्नाटक ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों बढ़ते आगे, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया है। कहा कि यहां पर उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टॉल पर बहुत से उत्पाद रखे हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी उत्पादों के प्रति यहां लोगों में काफी रुचि देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ मात्र एक मेले का ही आयोजन नहीं बल्कि यह भारत और विश्व की तमाम संस्कृतियों के मिलन का एक प्रमुख केंद्र भी है, जिसमें देश विदेश के तीर्थ यात्री अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। तो संस्कृति मंत्री महाकुंभ 2025 में यहाँ पर उत्तराखंड के स्टॉल में आए हुए हैं। यहाँ पर बद्री द्वार और केदार द्वार बने हुए हैं और यहाँ पर उत्तराखंड का उत्पाद रखा हुआ है जिसमें शॉल हैं और हमारे बिच्छू घास से बनी हुई चीज़ें हैं और यहाँ हाउस ऑफ हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिनको वो लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे इस पूरे प्रांगण के अंदर, स्टॉल के अंदर लगभग 7 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर जो आकर के इसमें प्रतिभाग किया है। और यहाँ पर हमारे जो सिद्ध पीठें बनी हैं मानस खंड के, उनका भी यहाँ दर्शन हो रहा है। तो बहुत ही लुभावना ये हमारा स्टॉल है और यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों में काफ़ी रुचि उसके प्रति, इन चीज़ों के प्रति है। तो ये बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है उत्तराखंड का और लोगों को यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे सतपाल महाराज। उन्होंने उत्तराखंड पवेलियन पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ कहा कि यहां पर उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टॉल लगे हैं
और यहाँ पर उत्तराखंड में से बने बहुत से उत्पाद रखे गए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी उत्पादों के प्रति यहाँ लोगों में काफी रुचि है। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ मात्र एक मेले का ही आयोजन नहीं बल्कि अब भारत और विश्व के तमाम संस्कृतियों के मिलन का भी एक प्रमुख केंद्र है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सतपाल महाराज महाकुंभ पहुंचते हैं, वहां पर वो उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल तरीके देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ किया जा रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो स्टॉल है वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि उत्तराखंड की संस्कृति हो या फिर उत्पाद हो वो जनता के बीच पहुँच सके और उनको बढ़ावा मिल सके। और आप देखिएगा कि सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री भी है, संस्कृति मंत्री भी है, वो वहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया है और साथ साथ उन्होंने निरीक्षण करते हुए कहा है कि अभी तक देखा जाए तो 7 लाख से भी अधिक जो लोग हैं वो उत्तराखंड के जो वहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उन्हें प्रतिभाग कर चुके हैं। और लगातार आप देखिएगा कि जो उत्पाद वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उत्तराखंड के, तो कहने से उनसे जरूर उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि तमाम तरह के उत्पाद वहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो गंगोत्री, यमुनोत्री और 4 धाम की बात की जाए तो 4 धाम की तस्वीरें भी वहाँ पर नजर आ रही है, मानखंड की तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग उनको देखें और उत्तराखंड आने का मन बनाए। और लगातार देखा भी जाता है कि जब इस तरह का आयोजन कहीं पर होता है तो वहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति अलग से ही कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आती है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सीधा सीधा 4 धाम यात्रा पर पड़ता है कि 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, महाकुंभ में उत्तराखंड के तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। इससे जो उत्तराखंड के उत्पाद है उसमें बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। धनराज, क्योंकि कई स्टॉल लगाए गए हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में, कितने स्टॉल लगाए गए हैं उत्तराखंड की तरफ से और उनकी क्या क्या खासियत है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के जो स्टॉल है महाकुंभ में कई स्टॉल उत्तराखंड के लगाए गए हैं और जिनमें खासकर देखेगा कि जो उत्तराखंड के उत्पाद है यानी कि खाने पीने की जो सामग्री है वो उन स्टॉलों पर लगाई गई। इसके साथ ही संस्कृति उत्तराखंड की वहाँ पर दर्शाई गई है ताकि लोगों को उसके अंदर देखकर कहना कहीं एक मन बने और उत्तराखंड का रुख करे, क्योंकि लाजमी है कि जब इस तरह की तस्वीरें लोग देखते हैं तो कहना कहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं और उनको देखने का मन होता है। और लगातार हम देखते हैं कि पर्यटन को इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है और पर्यटन के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो व्यवसायिक हैं उनका भी व्यवसाय बढ़ता हुआ नजर आता है। और मैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहना कहीं इस तरह के स्टॉल लगाना एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने की बात कहना कहीं निकल कर सामने आती है, क्योंकि स्टॉल लगते हैं तो लाजमी है कि इनमें लाखों की तादाद में जो कहा जाए उत्तराखंड के लोग हैं वो उसमें काम करते हुए नजर आते हैं, उनको भी कहना कहीं रोजगार मिलता है। और इसी तरीके से देखेगा कि पर्यटन मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, तमाम तरह की जो लुभावने स्कीमें हैं वो दी जाती हैं ताकि उत्तराखंड पर्यटक आए और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा। बिल्कुल धनराज, ऐसे में उत्तराखंड के जो उत्पाद है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के भी तमाम अवसर प्रदान होंगे। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वह सदियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से मुझे उसमें यही दिखता है कि हमारी शीतकालीन यात्रा भी हमारी जैसे और अन्य यात्राएं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है
फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।